नहीं भाई, जैसे कोई पप्पू बोल दे तो उसको दिल पे लगाएगा ना? नहीं नहीं, वो प्रोपेगेंडा कैंपेन है, उसके दिल की बात है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को अपना गुरु बताया है। उन्होंने कहा कि मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वह मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और ट्रेनिंग अच्छी दे रहे हैं। राहुल ने आगे कहा, मैं खास तौर से आरएसएस और बीजेपी के लोगों का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जितना वे आक्रमण करते हैं उतना हमें सुधार करने का मौका मिलता है। मैं चाहता हूं कि वे और जोर से करें, जिससे कांग्रेस को अपनी विचारधारा अच्छे से समझ में आ जाए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, विपक्ष के नेता हमारे साथ खड़े हैं और यह हमें मालूम है। भारत जोड़ो के दरवाजे उन सब के लिए खुले हैं जो भी भारत को जोड़ना चाहता है। हम भारत जोड़ो यात्रा में आने के लिए किसी को नहीं रोकेंगे। मायावती जी और अखिलेश जी हिंदुस्तान में मोहब्बत चाहते हैं, नफरत नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने पलटवार किया है। दिल्ली में हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि अगर राहुल गांधी आरएसएस और बीजेपी को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं तो उन्हें नागपुर जाना चाहिए और झंडे के आगे सिर झुकाना चाहिए। हिमंता ने एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ के दावे पर भी तंज कसा और कहा, कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी किसी भी व्यक्ति को पीएम चेहरे के रूप में सामने नहीं ला सकती है, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि कई उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी ही होंगे। शर्मा का कहना था कि अगर राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस को गुरु मानते हैं तो उन्हें नागपुर जाना चाहिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आरएसएस और बीजेपी को नहीं बल्कि भारत माता के झंडे को अपना गुरु मानना चाहिए। नागपुर में उनका स्वागत है, उन्हें भारत माता के ध्वज के आगे गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा, राहुल गांधी की हाफ टी शर्ट एक फैशन स्टेटमेंट है और यह व्यक्तिगत है। अगर राहुल गांधी को ठंड से डर नहीं लगता है तो उन्हें तवांग ले चलते हैं। असम के सीएम ने आगे कहा, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है यह असली समस्या है। बड़े भारतीय समुदाय को वापस लड़ना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय जनसांख्यिकी में परिवर्तन ना हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा देश में बढ़ रही नफरत, डर और हिंसा के खिलाफ है। भारत जोड़ो यात्रा देश की आवाज है। राहुल ने आरएसएस और बीजेपी नेताओं को धन्यवाद भी दिया था। उन्होंने कहा था कि जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी ही हमें पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा और अग्रेसिवली अटैक करें तो इससे कांग्रेस पार्टी और मुझे फायदा होगा। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं। एक प्रकार से वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कमलनाथ ने शनिवार को भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी की खुलकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि मैं सत्ता के लिए नहीं बल्कि देश के लिए, आम लोगों के लिए राजनीति कर रहे हैं। जहां तक 2024 के लोकसभा चुनाव का सवाल है, राहुल गांधी न सिर्फ विपक्ष का चेहरा होंगे बल्कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी होंगे। कमलनाथ ने कहा कि दुनिया के इतिहास में किसी ने भी इतनी लंबी पदयात्रा नहीं की है। गांधी परिवार के अलावा किसी अन्य परिवार ने देश के लिए इतनी कुर्बानियां नहीं दी हैं। राहुल गांधी सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते हैं बल्कि देश की जनता के लिए करते हैं, जो किसी को भी सत्ता में बिठाती है।